बाजार में तो और जो सारे जगहों पे ये अफवाह फैलाया कि उनका जो है केस को मैनेज कर लिया गया है। आप ही के ऊपर इल्जाम लगता है कि जो उनके पिताजी से बात करके डील कर लिया गया है। देखिए, वाक़ई ये किसी का भी एक जनरल आदमी का पूछना ये वाजिब रहेगा कि अरुण गुटिया का नाम हम लोगों ने क्यों नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो अरुण गुटिया ने नहीं किया तो डॉक्टर ने ही किया। डॉक्टर इतना बड़ा जालसाजी किया है, उस दिन धोखाधड़ी किया है, आपको बताएँगे। ये सारा कुछ मेरे पास उसका प्रूफ है। कोलकाता जैसे जगह पे वो बोल रहा है जाकर के वहाँ तुम इलाज कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ऐसे करके उसको फुसला दिया गया। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अफ़वाह ये पूरी तरह से हम इसको खारिज करते हैं, ये झूठी अफ़वाह है और ये अफ़वाह लोगों को इसलिए सच लगने लगता है क्योंकि एक गरीब के परिवार का बच्चा है। अरुण गुटिया को हम लोग बार-बार नाम इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वो बोला कि हम जो है बेटी की तरह इसका इलाज कराएँगे, हमको बुलाया वहाँ पे अपने घर में। अब चलिए थोड़ा हम लोग केस का स्टेटस जानते हैं। ये मैडम केस को डील कर रही हैं, देख रही हैं, तो इनसे बेहतर केस का क्या स्थिति है, कोई बता नहीं सकता है। मैडम, आर न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। मैडम, आखिर केस में अभी तक अपडेट क्या है? अपडेट अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है। अभी कॉम्प्रोमाइज़ की बातें हो रही थी कि हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर किया है तो हम लोग अक्टूबर में एक पिटीशन डाला था कि क्या है स्टेटस रिपोर्ट क्या है, थाना के द्वारा हम लोगों को कोर्ट में हम लोगों ने एक पिटीशन डाला था जज साहब के सामने और उनसे कहा था कि रिपोर्ट उनसे माँगा जाए कि क्या स्टेटस रिपोर्ट है। तो अक्टूबर में हम लोगों ने डाला था। 16 नवंबर को एक रिपोर्ट आ गया है, स्टेटस को रिपोर्ट बोला जाता है। उसमें जो है पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी यही कहा जा रहा है कि हम लोग जाँच कर रहे हैं, गवाही ले रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, वहाँ आपका हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे भी अभी तक जो है लोग नहीं मिल रहे हैं। तो वो लोग सिर्फ़ लीपा-पोती का काम किए जा रहे हैं। अभी भी वही है, चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है। वो लोग स्टेटस को रिपोर्ट डाले हैं। अब हम लोग फिर से एक पिटीशन डालने की तैयारी में हैं और जाके वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी हम लोग मिलेंगे। तो यही अभी तक अपडेट है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट सबमिट कर दिया जाए ताकि केस आगे बढ़े और बच्ची को न्याय मिले। इस बच्ची को मैंने गोद में खिलाया है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो अगर इसको चार्जशीट सबमिट होगा तो आगे केस बढ़ेगा और हम लोग उसको जो है आगे की तरफ उसका प्रोसेस में जाएँगे और आरोपियों को सज़ा दिलवाएँगे। जैसा मुझे पता है कि उन लोगों का शायद सारे लोगों का बेल हो चुका है। आखिर बेल कोर्ट ने किस आधार पे दिया हमें? देखिए बेल जो है ये बेलेबल सेक्शन है। 304 ए जो है नेग्लिजेंसी जो हम लोग मेडिकल नेग्लिजेंसी कहते हैं, तो वो जो है वो बेलेबल सेक्शन है, उसमें हम बेल को रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए बेल मिल जाता है, ज़मानत तो उनको मिलेगी। ये उनका अधिकार है, तो ज़मानत मिल जाएगा, ये बेलेबल सेक्शन है। इसको अभी तक इतना कड़ा दिया नहीं गया है, तो इसमें उनको इसलिए बेल तीनों को मिल गया है। अगर ये दोष सिद्ध हो जाता तो इसमें सजा का क्या प्रावधान है मैडम? सज़ा अभी नया जो कानून आया है उसमें 2 साल का सज़ा है, लेकिन जो पुरानी आईपीसी के आधार पर जो 304 ए उसमें 5 साल की सज़ा है और इनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये प्रावधान है इसमें। तो अभी तक जो है हम लोग प्रोसेस में हैं तो प्रोसेस आगे चलेगा। अभी आप लोगों ने केस का क्या अपडेट है मैडम से आप लोगों ने सुना और सबसे बड़ा बात ये खारिज होता है कि जो मैनेज का बात चल रहा था वो मैनेज किसी भी रूप से नहीं हुआ है। बहन निशा के पिताजी का कहना नहीं हुआ, उनके मामा जी का, और जो मैडम जो केस डील के अधिवक्ता हैं उनका भी कहना कि अभी तक इसमें मैनेज का कोई बात ही नहीं। हम लोग तो पिटीशन डाल रहे हैं और अपडेट हम लोग फिर आगे चल के पिटीशन डालेंगे उच्च अधिकारी के पास कि ताकि इसमें जो है डायरी जल्द दिया जाए। और अभी हम लोग के बीच एक महिला समस्या जो जैसे इनको खबर मिला कि उनकी बहन निशा की मां का देहांत हो गया है तो वो उस दिन भी आई और आज उनकी मां का द्वादश कार्यक्रम है, उनमें ये पार्टिसिपेट करने आई थी। तो मैडम का कहना है कि हम लोग की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। मैडम सही जानते हैं मैडम, एक बेटी के साथ साथ अब माँ भी चल बसी।
तो इंसाफ कौन दिलाएगा आखिर मैडम? देखिए, अनुराग हॉस्पिटल जो है ना, वो मेरे गाँव में ही है। तो उनके बारे में हमेशा हम लोग सुनते आ रहे थे कि वहाँ पे कुछ न कुछ पेशेंट के साथ गलत किया जा रहा है, गलत तरीके से ट्रीटमेंट करके ज़्यादा पैसे उनसे ऐंठे जा रहे हैं। तो वहाँ के जो आस-पास के लोग हैं, गरीब लोग ही एडमिट होते हैं, तो उनकी यही शिकायत होती थी कि हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और अनावश्यक बिलिंग हो रहा है, और कई मामले तो मौत के भी मामले ऐसे आए हैं। तो हम लोग सुनते ही आ रहे थे। जैसे ही हम लोग उस दिन पता चला कि यहाँ पे फिर से और एक मौत हुई है, तो मैं खुद तुरंत वहाँ पे हम लोग गए। और फिर जैसे दिवंगत निशा को जब उनके बारे में पता चला कि ये बहुत ही गाँव की एक बच्ची थी और खुद से उन्होंने मेहनत करके वहाँ पे वो जॉब भी थी, स्टाफ भी थी वहाँ की। तो एक जुझारू लड़की का इस तरह से, और फिर उनकी तस्वीर भी दिखी, फ़ोटो भी किस तरह गंदे तरीके से, जिस तरह से उनको सिया गया था उनके पेट को, तो वो देख के ही लगा। मैंने अपने मित्र डॉक्टर को भी वो चीज़ दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही दिख रहा है ऊपर से कि कितने गंदे तरीके से इसका ऑपरेशन हुआ है। गंदे तरीके से उसको सिया गया, ठीक से सिया भी नहीं गया था उनको। तो ये बड़ा मतलब मामला है अनुराग हॉस्पिटल का। और जैसे फिर बाद में मैंने फिर देखा कि उस हॉस्पिटल का प्रबंधक कौन है, तो नाम आ रहा है गुटगुटिया जी का। तो उनके बारे में भी यही है कि देखिए, हम लोग एक चीज़ मान के चलते हैं कि हॉस्पिटल जो है या अस्पताल जो है या डॉक्टर जो है, हम हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि ये भगवान का रूप होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि भगवान जिसको हम लोग मान लेते हैं ना, तो भगवान के नाम पर बहुत सारे लोग ठगी करने आ जाते हैं। तो एक तरह से ये जो गुटगुटिया हैं आपके, उन्होंने एक इनको व्यवसाय बना लिया, और इस वजह से देखिए इतने सारे मामले आ रहे हैं। अभी तो एक यही लोग हैं जो स्टैंड लिए हैं इन्होंने, और मामला कोर्ट तक गया हुआ है। इससे पहले जितने भी लोगों वो लोग पहुंच नहीं पाते, उनको जैसे तैसे करके डरा के धमका करके शांत करा दिया जाता है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, और हमारे गांव में इस तरह का मधुपुर में हॉस्पिटल जो है, ये पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह से उग आया है। आजकल ढेर सारे हॉस्पिटल ऐसे उग आए हैं जो गलत तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक इंसान की ये बात नहीं है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग अगर कुछ नहीं बोले, मधुपुर के लोग अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, तो आज निशा गई है, कल कोई और जाएगा, फिर ऐसे यही सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरा यही हम देखिए, हमारा यहाँ आने का या ऐसी जगह में जाने का मकसद यही है कि आज अगर इनके साथ ऐसा हुआ, तो कल को हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे घर में भी इमरजेंसी पड़ सकता है। इमरजेंसी में आप क्या करते हैं? सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। और अगर आपके साथ इस तरह से लोग डॉक्टर कह कर के, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और मेरा तो यही कहना है कि पुलिस का जो, जैसे मैडम ने अभी कहा कि पुलिस या कोर्ट जो भी कार्रवाई करती है, और अभी ये भी चीज़ पता चल रहा है कि चार्जशीट तक अभी देखिए 1 साल होने वाला है, दाखिल नहीं हो पाया है। तो हाँ, 1.5 साल हो रहा है बताइए, और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाया, तो बड़ा गंभीर मामला है। और मेरी अपनी तरफ से देखिए, इसके बाद से इन लोगों से मेरा पर्सनली संपर्क नहीं था, तो आज देखिए मैं संपर्क हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि आगे थाने में जो भी हम लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि जो बड़े लोग हैं, जो गुटगुटिया है आपका, वो बहुत करोड़पति आदमी है, क्या पता वो किस किस को पैसा खिला रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन हम लोग चूंकि पब्लिक है, पब्लिक के साथ है, जनता की जो समस्या है उसको समझते हैं, और इस वजह से तो हम लोग इस पे, मेरी अपनी यही है कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, और न्याय दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि मैडम, जो बहन निशा के पिताजी हैं, वो उनके यहाँ शायद 14 साल वहाँ काम किए हैं। हाँ, गुटगुटिया, अरुण गुटगुटिया के हैं। अगर वैसे आदमी को जो उनके यहाँ 14 साल काम किया, उनके साथ अगर नहीं होता है, तो मैडम ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुटगुटिया जी का तो यही है कि वो एक बिजनेसमैन है, तो पैसे कमाने के लिए ही उन्होंने हॉस्पिटल खोला। उनको समझ में आया है कि हॉस्पिटल खोल करके आप लाखों करोड़ों पैसे कमा सकते हैं, गरीब लोगों से, गरीब मरीजों के साथ आप इलाज के नाम पर उनकी बीमारी, मैंने तो ये भी सुना है कि वो बीमारी को, एक छोटा बीमारी लेके कोई जाता है, तो उसको बीमारी को फिर वो लोग ऐसा दवाई दिला करके बीमारी को बढ़ा देते हैं, और फिर लंबा इलाज चलाते हैं, ऑपरेशन भी करा देते, ताकि उनको थोक में पैसा मिले। तो और ये भी है कि वहाँ पे जो डॉक्टर उन्होंने जो बहाल करके रखा है, वो अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं, या एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं है वैसे डॉक्टरों की वहाँ पे बहाली हुई है ना। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, और हम लोग इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप लोगों ने सुना कि इनके पिताजी वहाँ पे 14 साल काम किया। अगर ऐसे जो अपने नाम के आगे समाज सेवी लिखवाते हैं, अगर ऐसे
लोग अगर समाज का सेवा करेंगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा। फिर इस केस में जैसे अपडेट आता है मैं आप सबों को जरूर अपडेट करूंगा। रवि रंजन, RR न्यूज़ भारत, मधुपुर।